फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा सम जो 52 कार्ड्स से रिलेटेड है। कार्ड्स वाले सम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होते हैं कार्ड्स वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो ये बहुत इजी है पर इसको समझना जरूरी है। तो इसकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ लिखी है, मैं सारी आपको समझाऊंगी। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कार्ड्स का क्वेश्चन आपके सामने होगा तो चुटकी बजा के आप उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, कभी भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें जो मैं आपको कार्ड्स के क्वेश्चन में जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं और कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं, कितने टाइप्स के कितने कार्ड होते हैं, यही डिटेल्स आपको मालूम नहीं होती, इसलिए आप कार्ड्स के क्वेश्चन में गलतियां करते हैं। पर एक बार ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, वीडियो अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद कभी भी आप कार्ड्स के क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, गलत नहीं लिखेंगे, मेरी गारंटी है। तो पहले हम देखते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है जो स्क्रीन में भी है, तो आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉ अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हाँ, क्वेश्चन में डेक लिखा है तो वहां स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि वो मैंने बुक में से लिया है। तो पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और यहाँ हमको अलग अलग 6 टाइप की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहला बोला है किंग ऑफ रेड कलर, उसके बाद फेस कार्ड, उसके बाद रेड फेस कार्ड, उसके बाद है जैक ऑफ हेड्स, उसके बाद है स्पेड्स और उसके बाद है क्वीन ऑफ डायमंड। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन समझने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ये भी मालूम होनी चाहिए और ऊपर में जो ना मैंने जो लिखा है वो। तो पहले हम देखते हैं। तो 52 कार्ड्स में टोटल 12 होते हैं फेस कार्ड और उसके अदर कार्ड होते हैं 40, वो दोनों मिला के होते हैं 52 कार्ड। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो फेस कार्ड में तीनों होते हैं, 4 क्वीन होती है, उसके बाद जैक के 4 कार्ड होते हैं और उसके बाद किंग्स के भी 4 कार्ड होते हैं। तो ये मिला के टोटल कितने कार्ड होते हैं? 12 कार्ड होते हैं। तो ये हो गए टोटल वो 12, ये फेस वाले कार्ड। उसके बाद है अदर जो 40 कार्ड्स होते हैं, ये चारों के होते हैं। तो ये जो साइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें काफी स्टूडेंट को गलतियां होती है। तो ये जो वाला साइन वाला कार्ड होता है उसको हम डायमंड्स बोलेंगे, फिर ये जो हार्ट वाला होता है उसको हम हार्ट ही बोलेंगे, और इसके बाद ब्लैक वाला ये ट्री टाइप का जो साइन होता है उसको हम क्लब्स के कार्ड बोलेंगे, और उसके बाद ये वाला जो साइन है ऐसे कार्ड हो गए उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेड्स के कार्ड बोलेंगे। तो ये सारे कितने कितने कार्ड्स हो गए? 30 कार्ड्स हो गए। ये 30 के अंदर 10 कार्ड ये सिंपल वाले हो गए जो 1 to 10 तक के हो गए, और बाकी 3 कार्ड ये तीनों एक एक इसके अंदर हो गए। जैसे कि डायमंड के अंदर एक क्वीन का होगा, एक जैक का होगा और एक किंग का होगा। उसके बाद हार्ट के अंदर भी क्वीन, जैक और किंग का होगा। उसके बाद क्लब के अंदर भी क्वीन, जैक और किंग का कार्ड होगा। उसके बाद स्पेड्स के अंदर भी क्वीन, जैक और किंग का कार्ड होगा। तो इतनी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होगी और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो उसमें पहली कौन सी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है? अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं, एक ये डायमंड वाला और एक हार्ट वाला। तो इसमें भी एक किंग होगा और इसमें भी एक किंग होगा। तो हमारे पास टोटल कितने किंग हो गए? रेड कलर के किंग कितने हो गए? 2 हो गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, और यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो बार बार हम फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, पर आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन होगा तो 6 to 8 मार्क्स में क्वेश्चन होगा तो ये सारे में आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। पर मैंने कॉमन यहाँ फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, और फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे आएगा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो वो हम समझते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम में क्या फर्क होता है और फेवरेबल आउटकम में क्या फर्क होता है। तो पहले हम ये पहले की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो पहले क्या है? किंग ऑफ रेड कलर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं किंग ऑफ रेड कलर। तो उसमें देखते हैं कि किंग मैंने बोला कितने हो गए हमारे पास? रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायमंड वाला और एक हार्ट वाला। तो इसमें इसके अंदर भी एक किंग होगा
और इसके अंदर भी एक किंग होगा, तो टोटल हमारे पास रेड किंग कितने हो गए, 2 हो गए। तो वो तो हमें पता चल गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52 है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो टोटल फेवरेबल आउटकम किसको बोलते हैं कि हमारे पास टोटल किंग कितने हैं रेड के, तो 2 है, एक डायमंड वाला है और एक हार्ट वाला है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। मतलब हमें जो क्वेश्चन में जो हमारे पास जो मांगा है उसके रिलेटेड जो रिजल्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। तो वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, ऊपर आएंगे फेवरेबल आउटकम, तो वो कितने हैं, 2। एक ये हार्ट का किंग है और एक है सॉरी डायमंड का और हार्ट का, 2 किंग है। उसके बाद टोटल कार्ड कितने हैं, 52। अब 52 मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम 52 कार्ड्स ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52 है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ कितने हो गए, 52। अगर हम 2 डाइस का कल हमने जो कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेट कर रहे होते तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। तो यहाँ टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो सारी प्रोबेबिलिटी में डिवीजन में 52 ही आएगा। ऊपर वाले जो है अमाउंट वो ही चेंज हो गए। तो पहले का आंसर हो गया 2 डिवाइड 52। अब इसको हम थोड़ा मतलब छोटा कर सकते हैं अमाउंट को, क्योंकि 52 से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 26 और यह 2 है उसका हो जाएगा 1। तो ये हो गया उसका फाइनल आंसर है। पहले का फाइनल आंसर हो गया, इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, 1 डिवाइड 26 उसकी प्रोबेबिलिटी हुई। उसके बाद क्या है तो सेकंड में क्या लिखा है कि फेस कार्ड। तो फेस कार्ड मैंने यहाँ ही बोला, टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। 3 क्वींस के 4 होते हैं, जैक के 4 होते हैं और किंग्स के 4 होते हैं। तो मिला के टोटल कितने होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या पॉसिबल कितने हो गए, 52। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जो सेकंड वाले का, तो उसमें भी क्या होगा कि टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं, यहाँ लिखा है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, 12 है। और 12 उसके डिवीजन में टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 52। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 3 और यहाँ हो जाएगी, इसको डिवाइड 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो इसका आंसर आ गया 3 डिवाइड 30। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर दोनों का क्या है। तो ये हो गया उसका क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड में क्या लिखा है, तो थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड तो हमें चाहिए पर रेड चाहिए। टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं, 12 है। और 12 के अंदर 6 फेस कार्ड कैसे हो गए, ब्लैक हो गए, और 6 कैसे हो गए, रेड हो गए। क्योंकि ये दोनों के जो फेस कार्ड हो गए 3-3 वो कैसे हो गए, ब्लैक हो गए। और ये दोनों के जो है 3-3 कार्ड हो गए वो कैसे हो गए, रेड हो गए। तो टोटल रेड फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये हो गए उसके फेवरेबल आउटकम। उसके बाद टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो 52। तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, टोटल हमारे पास रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 है। तो यहाँ आएगा 6, उसके डिवाइड में आएगा 52। अब इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, या 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे यहाँ हो जाएंगे 3 और यहाँ हो जाएंगे 26। तो ये हो गया उसका आंसर 3 डिवाइड 26। क्योंकि रेड फेस कार्ड हमारे पास टोटल फेस कार्ड 12 है और हमारे पास कार्ड गेम के अंदर 2 ही कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। तो आधे हो गए वो ब्लैक हो गया और आधे हो गए वो रेड हो गए। तो इसका आंसर है 3 डिवाइड 26। उसके वो है तो जैक ऑफ हार्ट्स, मतलब जो जैक ऑफ हार्ट्स, तो जैक्स का टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो हमारे पास 4 होते हैं। उसमें से हमें कौन सा बोला है कि जैक्स ऑफ हार्ट, मतलब स्पेसिफिक हमें इसका ही जैक बोला है। तो वो हमारे पास कितना होगा, एक ही होगा। जैक का हार्ट हमारे पास जैक का जो कार्ड है हार्ट वाला वो हमारे पास कितना होगा, एक ही होगा। क्योंकि हार्ट के अंदर एक जैक का, एक किंग का और एक क्वीन का होता है। तो जैक हमारे पास एक ही होगा। अगर यहाँ हार्ट शब्द ना होता तो हमारे पास जैक के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 4। और उसने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि हार्ट वाला ही जैक का कार्ड चाहिए। तो वो हमारे पास कितना होगा, एक ही होगा। तो उसका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1 होगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम तो सारे में सेम ही रहेगा, मैंने आपको बोला है उस तरह की। उसमें क्या आएगा, 52। तो उसका हम लिखते हैं 1 फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि
हार्ड कार्ड जेक कार्ड हमारे पास एक ही होता है और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा 52। तो इसका कोई हम शॉर्ट मिनिमाइज नहीं कर सकते अमाउंट, क्योंकि ये 1/52 ही है, तो उसको हम छोटा अमाउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया उसका फाइनल आंसर। तो यहाँ हम लिख देते हैं उसका प्रोबेबिलिटी 1/52। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला स्पेड्स। तो स्पेड्स के टोटल कितने कार्ड होते हैं? तो यहाँ मैंने लिखा है कि डायमंड के 13 होते हैं, हर्ट्स के 13 होते हैं, उसके बाद क्लब्स के भी 13 होते हैं, और उसके बाद स्पेड्स के भी कितने होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। तो उसके जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। उसके पॉसिबल आउटकम है क्या हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। तो उसका आंसर हम लिखेंगे। तो स्पेड्स के कार्ड हमें यहाँ लिखने हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 13 है, और उसके बाद उसके पॉसिबल मैक्सिमम आउटकम क्या है? 52 है। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं 4 से, सॉरी हम ये 13 है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया 1/4 इसका आंसर। हम लिख देंगे 1/4, क्योंकि टोटल कार्ड में से हम उसके 4 हिस्से करेंगे तो वो क्या हो गए? स्पेड के हो गए 13, उसके बाद क्लब के 13 हो गए, उसके बाद हार्ट के भी 13 हो गए, और डायमंड के भी कितने हो गए? 13 कार्ड हो गए। उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड। यहाँ लिखा है क्वीन, मतलब क्वीन के हमारे पास कितने कार्ड होते हैं? 4 होते हैं, और उसने स्पेसिफिक मेंशन किया है डायमंड। तो डायमंड में क्वीन का कार्ड एक ही होता है, क्योंकि उसमें डायमंड के अंदर एक क्वीन, एक जैक और किंग का होता है। तो हमें कौन सा चाहिए? क्वीन का। तो क्वीन का एक ही कार्ड उसके अंदर होता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1 होगा, और मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 52। तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसको हम छोटा नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर है 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ हम लिखेंगे 1/52। तो ये हो गया पूरा कार्ड वाला क्वेश्चन। ये 8 मार्क्स में भी हो सकता है या 6 मार्क्स में भी हो सकता है। आपको यहाँ सिर्फ एक ही चीज ऐड करनी है, फॉर्मूला। ये सारे कैलकुलेशन के साथ आपको लिख के जाना है। तो ये हो गया उसका क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, और ये 11th 12th और 10th क्लास में तो ये क्वेश्चन होता ही है। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ हार्ट लिखा है तो डायमंड लिख सकते हैं, उसके बाद क्लब स्पेड लिख सकते हैं, यहाँ फेस कार्ड रेड का लिखा है तो ब्लैक का लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ सारे फेस कार्ड लिखे हैं तो कोई भी यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हैं। पर आपको ये बेसिक डिटेल, ये वाली और ये वाली, इसका आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो इसमें कैलकुलेशन में का कोई आप गलती नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है। तो ये वीडियो आपने अगर अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो कोई भी कार्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन आप लिख पाएंगे, और कोई भी उसमें मतलब मिस्टेक नहीं होगी, कोई भी डिफिकल्टीज आप फेस नहीं करेंगे। तो ये था कार्ड वाला क्वेश्चन, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आईएमपी भी है, क्योंकि हर बार एक प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन होता है उसमें 1 से तो 2 क्वेश्चन ऐसे होते ही है जो कार्ड के रिलेटेड होते हैं। अगर इसको 2-3 मार्क्स में करना है तो इसका आधी पॉसिबिलिटी पूछेंगे, ये 3 वाले नहीं पूछेंगे, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। और इसको अगर 10 मार्क्स का करना है तो 2 पॉसिबिलिटी इसमें ऐड कर देंगे, बस यही होगा, उसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नया नहीं होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।